हेलो स्टूडेंट, आज मैंने आपको पाठ मैं सुमनू इससे पहले पढ़ाया था, कुछ पंक्तियों का अर्थ समझाया था। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आगे की पंक्तियों का अर्थ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। और बच्चों, आप एक नोटबुक और पेंसिल और किताब ये सामग्री अपने साथ रखिए, क्योंकि कुछ शब्दों के अर्थ है ना, वो आप लिखें। ठीक है, अर्थ लिखने की कोशिश करें। आप जो मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, आप उसको बाद में अपनी भाषा में लिखें। एक रफ नोटबुक आप बना लें और जो भी आपको अर्थ समझ में आता जाए उसको आप स्वयं लिखें। आप रटने की कोशिश ना करें मैनुअल के द्वारा। आप ये कोशिश करें कि जो आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं हम उसको पूरी तरह से समझें। हमें रटना नहीं है। जिससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसके उत्तर आप समझ के आधार पर दे सकें। तो आगे देखिए, तो आप हो सकता है, आशा है कि आपने इतनी देर में ये सामग्री जुटा ली होगी। आप अपनी किताब पर जहाँ मैं पढ़ाती आ रही हूँ वहाँ उंगली रखते जाएं और उन शब्दों का अर्थ भी नोट करते जाएं। आगे देखिए, रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, सात शब्द भी हमेशा ही किया है। खिल उठाऊं यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं, मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हूँ मैं समझूं। देखिए, लेखक ने कवि ने फूल के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि फूल का भी यही व्यवहार होता है। रूप का श्रृंगार, इससे पहले मैंने कुछ पंक्तियां आपको समझाई थी, उससे आगे की कि भरे स्नेह सुरभि करूं मैं सुमन हूं, कि मैं अपने खुशबू के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से इस संसार में सुंदर बनाना चाहता हूँ। इस संसार को मैं को सुगंध देना चाहता हूँ। तो मनुष्य से भी ये आशा की जाती है कि उसका व्यवहार फूल की तरह होना चाहिए। जिस तरह से फूल हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में एक सा रहता है, वैसे ही मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, रूप होता है किसी का सजाना। ये सजावट मनुष्य की हो सकती है, स्त्री की हो सकती है, देवी देवता की हो सकती है, वीरों की हो सकती है। तो ये रूप का मतलब है सभी के रूप, है ना। किसी को अगर सुंदर बनाना है, उसको और आकर्षक बनाना है, तो उसका श्रृंगार कौन करते हैं? फूलों के द्वारा किया है, क्योंकि फूल प्राकृतिक है। प्राकृतिक सौंदर्य के मुकाबले दुनिया की सब सुंदरता बेकार है। वो सुंदरता सोने चांदी के गहनों में नहीं है, जो सुंदरता फूलों में, वो किसी में नहीं है। तो मैंने कोई भी रूप हो, चाहे मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का या देवी देवता का, कहीं मकान घर सजाए जाते हैं तो वहां भी फूलों का प्रयोग करते हैं। हम धरती पर अल्पना बनाते हैं तब भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अगर किसी के रूप का श्रृंगार किया है तो मैंने शव का भी साथ दिया है। जब किसी का शव होता है, जब उसके लिए अंतिम क्रिया होती है सब शव के साथ, तो वहाँ पर फूल अर्पित किए जाते हैं। वीरों की जब शहादत होती है तब उनके चरणों में फूल अर्पित किए जाते हैं। तो मैंने अगर अच्छे रूप में सुख में साथ दिया तो मैंने दुख में भी साथ दिया है। फिर यदि सुनहरे प्रात में मैं, यदि सुनहरा प्रात क्यों कहा गया है? सुनहरा प्रात इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह जब धूप होती है ना, जब सुबह की धूप गिरती है तो बड़ी सुनहरी सी लगती है, उसमें
चमक होती है, वो चमक हमें कैसी लगती है? सुनहरी। और उसमें फूल खिलते हैं। कई फूल ऐसे हैं जो ज्यादातर दिन में खिलते हैं। और आपने 9 बजिया का फूल सुना होगा। 9 बजिया के फूल में रंग बिरंगे होते हैं, सफेद होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है ना, कई तरह के। तो आपने देखा होगा वो करीब 8-9 के बजे के बीच में खिलते हैं। और सूरजमुखी का फूल की तो ये विशेषता है कि जिधर सूर्य हो उधर वो स्वतः ही मुड़ता चला जाता है। तो मैं सुबह के प्रातः में बताऊं तो मैं रात में नहीं हूँ, मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में। रात के अंधेरे में भी मैं मुस्कुराया हूँ। कई फूल ऐसे हैं जैसे रात की रानी, ये रात में खिलते हैं और इनमें खुशबू होती है। तो मैं केवल दिन में ही नहीं खिलता हूँ, मैं रात में भी खिलता हूँ। मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन। मैं सुंदरता बिखेरता हूँ, महक बिखेरता हूँ, सुगंध बिखेरता हूँ। और बच्चों आपको बताओ, ये जो जितने भी रंग हैं ना, ये सभी प्रकृति से लिए गए हैं, फूलों से लिए गए हैं। जितने भी हमारे रंग हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी और भी अलग तरह तरह के रंग हैं। ये सब रंगों का नाम किससे लिया गया है? इन फूलों से के रंग से। तो मैं किसको मानता हूँ? सौंदर्य, जीवन की कला का संतुलन। मेरी वैसे ही प्रकृति में क्या रहता है? संतुलन रहता है। बच्चों, संतुलन बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। अगर संतुलन नहीं है तो मनुष्य का जीवन गड़बड़ा जाता है। तो ये जो फूल है वो क्या करते हैं? जीवन में